नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश नई अयोध्या में रामनगरी में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पुरानी अयोध्या या वैदिक अयोध्या को किसी ने नहीं देखा है। कल्पनाओं में, कहानियों में, ग्रंथों में राम की अयोध्या का जिक्र मिलता है। उसी आधार पर राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी नई अयोध्या बनाने में जुटे हैं। राम मंदिर शिलान्यास के बाद नई अयोध्या में राम नगरी को बनाने का काम तेज हो गया है। तो सवाल यह है कि ये नगरी कैसी होगी, इसमें क्या होगा और कैसे वैदिक नगरी तैयार होगी और इसके लिए क्या किया जा रहा है। इन सारे सवालों को लेकर हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। श्री राम की नई अयोध्या। दिखने लगी है पुरानी अयोध्या की नई पहचान। पीएम मोदी और सीएम योगी ने ऐसा प्लान बनाया है कि इस अयोध्या नगरी में त्रेता और वैदिक परिवेश की झलक मिलेगी। बेहतरीन शिल्प कला का नमूना देखने को मिलेगा, जिसे देखने दुनिया भर के लोग आएंगे। पीएम मोदी के अयोध्या वाले प्लान में बहुत कुछ है। सीएम योगी का विजन राम नगरी को नया रूप देने वाला है। आज हम आपको नई अयोध्या तैयार होने से पहले इस नगरी की झलक दिखाएंगे। एक एक चीज को कैसे संवारा जा रहा है, पर्यटकों के लिए कैसी तैयारी है और जो भी इस नगरी में आएगा उसको क्या मिलेगा, उसकी एक एक जानकारी देंगे। विजन डॉक्यूमेंट के जरिए अयोध्या के जिस नए अध्याय को लिखने की तैयारी की जा रही है, उसके तहत बहुत सारे विकास की परियोजनाएं हैं जो 1200 एकड़ में फलीभूत होनी है। सरयू के किनारे बसे अयोध्या के विकास का ताना बाना तैयार कर लिया गया है। रामलला के मंदिर के साथ पूरे शहर का रंग रूप ऐसे सजाने का प्लान बनाया गया है, भगवान राम की नगरी अद्भुत बन जाए। इसलिए एक और मंदिर बनाने का काम तेजी से चल रहा है, तो दूसरी ओर शहर को संवारने और विकसित करने का काम भी चल रहा है। इसी बीच 26 जून को सीएम योगी ने पीएम मोदी के सामने अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट रखा। पीएम मोदी और सीएम योगी डॉक्यूमेंट के एक एक पन्ने को पलटकर देख रहे थे। हर पन्ने पर अयोध्या की भव्य तस्वीर थी। राम मंदिर से लेकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक विकास का खाका था और विकसित हो रही अयोध्या का भविष्य। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या को इस तरह से विकसित किया जाए कि हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या आने की इच्छा जरूर महसूस हो। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या को एक ऐसा शहर बताया जो हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में बसा है, इसलिए इसमें परंपराओं की झलक दिखनी चाहिए। अयोध्या आध्यात्मिक शहर है, इसलिए इसका भविष्य का बुनियादी ढांचा ऐसा होना चाहिए जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के साथ साथ सभी के लिए फायदेमंद हो। इसके लिए सीएम योगी ने अयोध्या में दिवाली और रामलीला की शुरुआत की। दिव्य आयोजन की तस्वीरें आज भी देखने पर राम भक्तों को गौरव होता है। ये आयोजन इसलिए शुरू किए गए ताकि दुनिया का ध्यान अयोध्या की ओर आए। यही नहीं, यहाँ की रामलीला में इंडोनेशिया के कलाकारों को शामिल कर राम नगरी की कहानी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। यानी अयोध्या में हमने दीपोत्सव का आयोजन 4 वर्ष पूर्व जब प्रारंभ किया था, इंडोनेशिया की रामलीला को मैंने स्पेशली वहां बुलाया था। सभी पात्र मुस्लिम थे। आप सोचेंगे वो रामलीला हमसे कोई मानदेय नहीं लेती है,
वो केवल इस बात पर उन्हें गौरव की अनुभूति होती है कि साहब हम राम की धरती पर जा रहे हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी ने नई अयोध्या के निर्माण का काम शुरू करवाया। नई अयोध्या की रामनगरी को वैदिक रंग रूप देने का खाका तैयार किया गया और एक एक चीज को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया गया। किसी भी शहर के विकास के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहली जरूरत होती है, तो उसके बाद शहर में आने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए दर्शनीय स्थल की भव्यता बनाने का काम किया जाता है और इसी तरह अयोध्या का नव निर्माण किया जा रहा है। दो 2017 में दीपोत्सव के समय जब हम लोग गए थे, नालियां बजबजाती हुई मिली, सड़कें टूटी हुई थी। खंडहर सी अयोध्या दिखती थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या धाम का विकास प्रारंभ हुआ। आने वाले वक्त में ऐसी होगी नई अयोध्या। रामलला की नगरी के ये मॉडल हैं। इस सपने को जमीन पर उतारने के लिए अयोध्या में तेजी से काम चल रहा है। अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से प्लान पर काम किया जा रहा है। मोदी और योगी की प्रतिज्ञा है कि अयोध्या वैश्विक स्तर पर सबसे सुंदर नगरी बने और इसीलिए इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया ताकि 100 सालों का विजन कम से कम दिखाया जा सके और उसी के आधार पर अयोध्या का विकास हो सके। अयोध्या के विकास के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को पीएम मोदी ने 26 जून को सीएम योगी के साथ मीटिंग के दौरान देखा। मीटिंग में अयोध्या का जो मॉडल पेश किया गया था उसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले अयोध्या में जो काम हो रहे हैं उसको देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ से 127 किलोमीटर दूर अयोध्या की उस जगह पे जिस अयोध्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा है, उस सपने में हर रोज नए रंग भरे जा रहे हैं और इस रंग को और चटक बनाने में अयोध्या एयरपोर्ट की भूमिका ज्यादा होगी। इस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट के विस्तार का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के विकास योजनाओं की समीक्षा कर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 1200 एकड़ में जिस अयोध्या को डेवलप करने की बात की जा रही है उसमें वो नए आयाम कौन कौन से होंगे। मैं जो देख पा रही हूँ पहली नज़र में अपने यहाँ से जिस फ्लाईओवर पे मैं मौजूद हूँ वहाँ से मैं देख पा रही हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो हिस्सा जिसको लेकर सरकार का ये प्रयास है कि ये जो पहले छोटा सा हेलीपैड था अब उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जाए, यानी कि भगवान राम के वो श्रद्धालु, वो भक्त, वो अनुयायी जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश देश बल्कि विदेशों में रहते हैं उन्हें भी वो मौका मिले जब वो अयोध्या में आकर भगवान राम के दर्शन कर सके, पूजा पाठ कर सके। इसके लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 4 अगस्त को अयोध्या जिला प्रशासन ने धर्मपुर गांव में पुनर्वास प्रमाण पत्र वितरण कैंप का आयोजन किया और इस कैंप में लगभग 28 लोगों को आवासीय पट्टा दिया गया। 4 अगस्त तक कुल 60 लोगों ने 25 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के नाम बेनामा कर दी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 600 एकड़ में प्रस्तावित है। रनवे 2 किलोमीटर लंबा होगा जिस पर टीआर जैसे विमान भी लैंड कर सकते हैं। नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका समेत बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर भगवान राम के श्रद्धालु भारी मात्रा में हैं और वो यहाँ पे दर्शन करने, पूजा पाठ करने आएंगे भी। लिहाजा सरकार का ये प्रयास है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए सरकार एक ऐसा माध्यम उपलब्ध करवाए ताकि विदेशों से भी लोग आकर के यहाँ पर पूजा अर्चना, विशेष प्रतिष्ठान कर सकें और पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या को जिस तरीके से तैयार करने की तैयारी चल रही है उसमें भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो नींव की पत्थर साबित होगा। अगेन मैं इतना बता सकता हूँ कि एयरपोर्ट को लेकर के प्रगति काफ़ी अच्छी हुई है। खास करके लैंड एक्विजिशन का काम जो है वो 80% से ज़्यादा हो चुका है और इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो है इसके रनवे एक्सटेंशन के लिए, टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, बाउंड्री के लिए इसका टेंडर जो है वो फ्लोट कर दिया गया था। वो टेंडर लगभग फाइनल होने के स्टेज में है
और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि वो काम प्रारंभ होता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। एयरपोर्ट के साथ साथ अयोध्या का बस स्टेशन भी काफी बड़ा बनाया जा रहा है। पीपीपी मॉडल के तहत बस स्टेशन पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बस स्टेशन के निर्माण के लिए संस्कृति विभाग की 9 एकड़ की जमीन को परिवहन विभाग को दिया जाएगा और बस स्टेशन से देश प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण बस स्टेशनों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग को भी और चौड़ा किया जाएगा। इस वक्त मैं अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर मौजूद हूं, जहां पर देख सकते हैं आप कि अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, आने वाले दिनों में सरकार का ये प्रयास है कि इस जगह को और भी ज्यादा बेहतर, वृहद और खूबसूरत बनाया जाए। दरअसल इसी बस के जरिए जो लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे, पहले वो राम मंदिर के दर्शन करेंगे, इसके बाद वो अयोध्या घूमते हुए सरयू में स्नान कर राम वनगमन मार्ग पर भी जाएंगे। बस स्टेशन पर राम से जुड़ी कहानियों की पेंटिंग की जाएगी। यहाँ पर त्रेता युग की झलक भी मिलेगी। जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो अयोध्या का बस स्टेशन भी किसी दर्शनीय स्थल से कम नहीं होगा। 41 बेस का, यानी कि 41 बसेस एक साथ जहाँ से खुल सकती हैं, उससे सेवाएं प्रारंभ हो गई है। हालांकि उसका फॉर्मल जो उद्घाटन है अभी होना है, उससे अब थोड़ी थोड़ी सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं और फर्दर उसका एक्सटेंशन के लिए भी काम चल रहा है कि वो कैसे 150 या 200 बसों के संचालन एक साथ होने तक की व्यवस्था उसमें की जाए, उस पर कार्य इस वक्त चल रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन में रेलवेज ने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है। एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे, हाईवे और अयोध्या की गलियों को चमकाने का काम तेजी से चल रहा है। विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक कोर सिटी एरिया 31.5 वर्ग किलोमीटर में है। अयोध्या मास्टर प्लान 133 वर्ग किलोमीटर में है। एडीए का एरिया 873 वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए 4.86 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चुना गया है। यानी न सिर्फ अयोध्या के अंदर विकास के कार्य का प्लान है, बल्कि बाहरी शहरों से अयोध्या को जोड़ने का भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अयोध्या को सनातन परंपरा के मुताबिक विकसित किया जा रहा है। इसे आध्यात्मिक नगर, ज्ञान केंद्र, उत्सव नगर के रूप में तैयार किया जा रहा है। सरकार का पहला लक्ष्य अयोध्या मेन स्पाइन रोड, सुग्रीव किला से श्री राम मंदिर मार्ग, श्रृंगार हाट से श्री राम मंदिर तक और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को विकसित करना है। अयोध्या मेन स्पाइन रोड 24, 30 और 40 मीटर चौड़ी होगी। 13 किलोमीटर की इस लंबी सड़क को 363 करोड़ रुपए में तैयार किया जाएगा और जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो ऐसी दिखेगी। सुग्रीव किला से श्री राम मंदिर मार्ग की लंबाई 700 मीटर है। करीब 85 करोड़ की लागत से 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। सड़क किनारे टहलने के लिए भी चौड़ी पट्टी होगी और सड़क की दोनों तरफ भव्य इमारतें होंगी। श्रृंगार हाट से श्री राम मंदिर तक की सड़क 13 मीटर चौड़ी होगी। करीब 53 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। हरे पेड़ों के बीच शानदार सड़क से गुजरना सुखद एहसास देगा। 15 किलोमीटर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 289 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको ऐसे तैयार किया जाएगा कि परिक्रमा के दौरान गर्मी और बारिश से बचाव हो सके। नदी के किनारे भी सड़क तैयार की जाएंगी और इसी तरह से सरकार का पहला लक्ष्य पूरा होगा। सरकार ने अपने दूसरे लक्ष्य में 8 क्षेत्रों को शामिल किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, भव्य प्रवेश द्वार पर धर्मशाला, पर्यटन सुविधा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, स्मार्ट रोड और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का लक्ष्य है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप में मठ, आश्रम, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय भवन होंगे और भव्य प्रवेश द्वार श्री राम द्वार को ऐसे तैयार किया जाएगा। यानी जब यात्री अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो ऐसे भव्य द्वार उनका स्वागत करेंगे। श्री राम मंदिर से प्रेरित होकर द्वार को तैयार किया जाएगा। यानी प्रवेश द्वार में ही श्री राम मंदिर की झलक मिल जाएगी। 182 करोड़ की लागत से पर्यटन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। पर्यटन सुविधा केंद्रों की झलक अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्यटन विभाग ने इसका डीपीआर तैयार कर लिया है।
यूपी कल्चरल विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का डिजाइन भी तैयार कर लिया है। इस वर्चुअल म्यूजियम को पीएम मोदी ने भी मीटिंग के दौरान देखा। यहाँ पर कई भाषाओं में सामग्री मिलेगी। विजन डॉक्यूमेंट में स्मार्ट रोड ऐसे होंगे। बाईपास रोड से नया घाट तक 3 टाइप की सड़कें बनाई जाएंगी जो 47 मीटर तक चौड़ी होंगी। अब जैसे आप स्टेशन की बात करेंगी तो देश के 100 स्टेशनों में अयोध्या का रेलवे स्टेशन, भव्य रेलवे स्टेशन बिल्कुल मंदिर मॉडल में बनकर तैयार है। 84 कोसी परिक्रमा का अभी पिछले हफ्ते ही उसकी स्वीकृति हो गई है, उसका टेंडर होने वाला है। अयोध्या से जो भरत जी की तपस्थली है, जो अयोध्या से 17 किलोमीटर दूर है, उसका टेंडर अपलोड हो गया है। वो भी 2 लेन का मार्ग स्वीकृत हो गया है। अयोध्या से दशरथ समाधि स्थल जो 12 किलोमीटर का है, उसका भी 2 लेन मां सरयू के किनारे से बनते हुए सीधे उसका भी टेंडर हो गया है। दरअसल अयोध्या में विकास का काम इतना तेजी से चल रहा है कि हर महीने वहां की तस्वीर बदल रही है। 2023 तक न सिर्फ यहां की सूरत बदल जाएगी बल्कि दिसंबर 2023 से नए मंदिर में रामलला के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। यहां पर सरयू नदी में क्रूज का भी संचालन होने वाला है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।